अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, और आज जिस ड्रामे की मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 7th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जी, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं लिखा है आमना मुफ्ती ने, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें मल्टीपल प्लॉट लाइंस हैं, मल्टीपल प्लॉट आर्क्स हैं जो कि पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से चल रही हैं। ये कुछ कहानियाँ माजी की हैं और कुछ कहानियाँ जो हैं वो इस वक्त हाल की हैं। तो यमुना जैदी प्ले कर रही हैं एक ऐसी लड़की जिसका माजी जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का है, और हमें अगले एपिसोड के प्रोमो में फाइनली दिखता है कि उसको एक रियलाइजेशन ये होती है कि वही अल्लाह रखी है। अल्लाह रखी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी कहानी आप शुरू के कुछ एपिसोड से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं। वो एक ऐसी बच्ची है जो इवेंचुअली सेल ऑफ कर दी जाएगी, उसको बेच दिया जाएगा सॉर्ट ऑफ इन अ ट्रेड। और वो ट्रेड क्या है, वो बेसिकली चाइल्ड मैरिज है, जो दिखाई इस तरह जा रही है कि जी बच्ची को ले लेंगे और उसके एवज बहुत सारा सोना पैसा चीज़ें दे दी जाएंगी, क्योंकि बच्ची की एक बड़ी बहन जो है कज़न है या बहन है गालिबन, तो उसकी शादी में मसले हैं, उसके जो ससुराल वाले हैं बड़े लालची हैं। तो अब इस तरह के माशरती एक बुराई के ऊपर पेमरा ने नोटिस वगैरह भी लिया है कि कैसे ये हुआ है। तो अभी हमें ये तो नहीं मालूम कि ये बच्ची कैसे उस पॉइंट तक आती है कि गालिबन इसी से पेमरा को इतराज़ है। एस्कॉर्ट वाला जो एक पूरा कल्चर है, सब कल्चर है, कल्चर तो नहीं कह सकते लेकिन एक सब कल्चर है जो माशरे में मौजूद है। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन। फ्लैश ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन, एस्कॉर्ट बिजनेस, ये तमाम चीज़ें दुनिया के पुराने तरीन प्रोफेशंस में से हैं। तो अगर आप ये कहें कि जी ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है या सिर्फ अमेरिका में होता है या सिर्फ मार्स पे होता है या सिर्फ जुपिटर पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो ये बहुत पुराना प्रोफेशन है। तो ये इसके ऊपर एतराज़ करना अजीब सी बात है, क्योंकि ये तो एक माशरे की तल्ख हकीकत है जिसको बहुत ही मेरा ख्याल से तो बहुत ड्रेस डाउन करके बताया गया है। कमिंग बैक टू द प्लॉट, कैसे उस बच्ची जो अल्लाह रखी जो बच्ची है वहां से लेके यहाँ तक वो कैसे पहुंची है ये तो अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन अगले एपिसोड में एपिसोड 8 के प्रोमो में हमें दिखता है कि कैसे उनके किरदार को एकदम से ख्याल आता है कि मैं ही अल्लाह रखी हूँ। वो एक छोटे से गधे से बहुत प्यार करती हैं बड़े होके, और वो बचपन में उनको दिखाते हैं कि वो अपना एक गधा होता है जिससे उसका नाम उसने टोमेटो रखा होता है और उससे उसको बहुत मोहब्बत होती है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि डाउरी जैसा जो एक प्रॉब्लम है या जो डाउरी के नाम पे जो बिज़नेस किया जाता है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो हमारे ज़रूरतमंद तबके से है, जो कि ऐसा तबका जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते। इवन दो हमारे मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं, वो ऑब्वियसली इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन जहालत में कुछ डूबे हुए लोग, मजबूरी में डूबे हुए लोग इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जहेज़ के नाम पे बच्चियों को ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में बच्चियों के अंदर खुद इतनी डेस्परेशन आ जाती है। जैसे अपने सादिया नामी एक लड़की का कैरेक्टर देखा है कि वो कहती है कि तू अपने माँ बाप को कहती है कि तुम लोग अपने आप को बेच दो, घर बेच दो, हर चीज़ बेच दो, लेकिन किसी तरह मेरे ससुराल वालों को खुश रखो, क्योंकि वो इस तरह के ताने देते हैं जो कि ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा तकलीफ दे। लेकिन अब वो ये नहीं कह सकती है, वो ये नहीं करती कि वो घर छोड़े या वो अपने घर में आके रहे, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो उस ससुराल में रहे, और यही सबसे ज़्यादा एक औरत के लिए तकलीफ दे सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि भाई आप उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दें कि वो ना इधर सेटिस्फाइड होती है ना उधर सेटिस्फाइड होती है। सिमिलरली माँ बाप के लिए भी अलग एक डिलेमा है, वो बाप अलग परेशान है कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। उसने अपना सब कुछ बेच डाला है सिवाय उस घर के। अब तो ये नौबत आ गई है कि वो बच्ची भी बेचने को, आई थिंक हम अगले एपिसोड में देखेंगे, वो तैयार हो जाता है। सो अ लॉट ऑफ दीज इशूज आर रियल, a lot of these problems are real, especially like I said, गरीब घरानों में तो इस तरह की जो जहालत है वो मौजूद होती है। इवन तो आपको मालूम होता है और इन गरीब लोगों को भी पता होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मजबूरी जो है वो इतनी ख़तरनाक और इतनी खौफनाक चीज़ होती है जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग तरीके से आमना मुफ्ती ने इसको डिपिक्ट किया है। और काशिफ निसार की कमाल हिदायतकारी जो है वो हमें दिखती है इस ड्रामे में। छोटे सब प्लॉट्स और भी हैं। एक सब प्लॉट ऐसा है कि जब ऑब्वियसली सुंबुल जब बड़ी हो जाती है तो वो कैसे देखती है कि और लड़कियां भी उस घर में आ रही हैं। नवीद शहजाद जो है बड़ी ईविल सी मैडम प्ले कर रही हैं, तो वो जब उस घर में नई लड़कियां आती हैं तो उनको कहती हैं कि जी तुम चल के दिखाओ। इससे उनको थोड़ा गेज करना होता है कि वो इस प्रिटेंस में आती हैं कि ये लड़कियां घर में काम वाम करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, लेकिन एक्चुअली वो इन लड़कियों को बाद में ट्रैफिक करने वाली होती हैं। तो इससे ऑब्वियसली सुंबुल बड़ी अपसेट हो जाती है और वो जाके यासर रिजवी के किरदार दैट इज सवेरा को जाके कहती है कि तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी खाल मोटी हो गई है, तुम्हें नहीं फियर होता, तुम्हें नहीं दिल चाहता कि इन लड़कियों के साथ वो ना हो जो हमारे साथ हुआ है। तो उस पर वो कहती है कि ठीक है सांस ले रही हैं यही बहुत है।
सो कभी कभी जिंदा रहना या भूखे ना मरना, ये यहाँ तक की नौबत आ जाती है कुछ सिचुएशंस में। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ यही होता है, हर औरत के साथ ऐसा ही होता है, बहुत सारी औरतें डिफरेंट सिचुएशंस में होती हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कोई भी। और यही बात मैं बार बार कहती हूँ, एंड आई थिंक ये चीज़ बार बार मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत भी है कि इस प्रोफेशन को ग्लैमराइज करना बंद किया जाए, बार बार ये दिखाना बंद किया जाए कि औरतें खुशी से इस्तेमाल होने को तैयार हो जाती हैं या औरतों की बड़ी कोई रजामंदी शामिल होती है इसमें, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन होती है। और ये जो हमने टेलीविज़न में या बार बार ये इस तरह हमने दिखाना शुरू कर दिया है कि औरतें जो हैं वो इसको, और हमने अब एक फेमिनिज्म का ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कभी कभी कि वो कहते हैं कि जी दिस इज सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म, के ये जी अच्छी बात है कि औरतों को अपना जिस्म या जो भी अपनी चीज़ है वो बेच के वो इस तरह पैसा कमा रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसी सरासर एक्सप्लॉइटेशन है, और आजकल तो अंडर एज लड़कियों के साथ भी ये शुरू हो गया है। तो आई थिंक इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस ड्रामे में हो रही है कि बार बार ये दिखाना कि जी इसमें कोई रजा शामिल होती है, इसमें कौन सी रजा शामिल होती है कि आपको इस तरह एज अ पीस ऑफ मीट या एज अ फ्लैश आपको इस तरह लोगों के सामने डाला जाए और लोग आपको खा पी के बराबर कर दें। आपके पास क्या बचेगा उसके बाद? एक औरत की जो एक खुद एतमादी होती है, जो उसकी सेल्फ एस्टीम या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको पहले आप पूरी तरह कुचल देते हैं, और जब वो पूरी तरह कुचली जाती है तो उसको लगता ही नहीं है कि जब ये गायब हो या जब ये सेल्फ एस्टीम ना रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस पे एक लार्जर डिस्कशन है, काफ़ी डीप टॉपिक है, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग टॉपिक है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रिगरिंग या प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, देखना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल है इसलिए क्योंकि कोई भी मुझे इस वक्त तक रिलीफ नहीं मिल रहा है किसी भी प्लॉट लाइन में, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। बट अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी, वेदर इट्स यमुना जैदी और राहिला आगा और एनी ऑफ दीज गाइज, यास्रा रिजवी हैं, उमैर राना है, नवीद शहजाद हैं, अदनान शाह टीपू हैं, मतलब इतनी कमाल की अदाकारी है सब लोगों की। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, और मैं जो लास्ट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ दिल ना उम्मीद तो नहीं की 7th एपिसोड के बारे में, वो ये है कि एक आपने देखा है कि एक बच्चा है छोटा सा जो कि बड़े होकर गालिबन वहाज अली का किरदार बनेगा, जमशेद नाम है उस छोटे से बच्चे का, जो अपने घर से भागा है क्योंकि अपनी माँ से मार खाता रहा है, स्कूल में मार खाता रहा है। वो बच्चा एक ऐसे आदमी के पास आ जाता है जहाँ उसको ये प्रिटेंशन अगेन दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा हम यहाँ बड़ा ख्याल रखेंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है चोरी चकारी के लिए, इस तरह की पेटी क्राइम्स के लिए। और जो ये आदमी सब कर रहा होता है वो एक आड़ में ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। वो पुलिस और सब लोगों को ये दिखाता है कि वो तो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है। इससे जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नजर आता है वो ये आता है कि कभी भी ये मत समझें कि जो चीज़ें ऊपर से दिख रही हैं वो अंदर से वही होंगी। जैसे ऊपर से दिखाया जा रहा है कि हाँ जी लड़की को लाए हैं घर में सफाई सुथराई करने के लिए एंड में उसके साथ होगा क्या, इसी तरह ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पुलिस या ये जो समाजी एक्टिविज्म के पीछे भी जो बड़े काम हो रहे होते हैं, तो ये बड़े ज़रूरी है देखना। और इस ड्रामे के थ्रू भी हम ये चीज़ देख रहे हैं। और अगर आप मेरी कॉन्वर्जेशन भी देखें तो मैंने रोशान ज़फ़र से भी यही सवाल किया था जो मेरे यूट्यूब में ही वीडियोस में मौजूद है कि ये जो दूर से कुछ दिखते हैं और पीछे कुछ होते हैं, कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, तो ये जो पीछे चल रही होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, सिस्टम का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले। ये पुलिस आके बस नज़र डाल के ना चली जाए, इनकी प्रॉपर चेकअप्स होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क में उस तरह भी मौजूद नहीं है वो सिस्टम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रहे हैं हमारे मुल्क में। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे लगा। बच्चियों का बाहर ना खेलना, बच्चियों का स्पोर्ट्स में ना उसमें मौजूद होना, ये भी एक बड़ी ही घिनौनी और बड़ी ही तकलीफदेह रियलिटी है जो कि मौजूद है। हम कहते हैं जी औरतों के लिए स्पोर्ट्स टीम्स होनी चाहिए, औरतों का ये होना चाहिए, औरतों की स्पोर्ट्स टीम को क्यों नहीं उस तरह हाइप मिलता। हमने औरतों के लिए कितनी स्पोर्ट्स टीम्स बनाई हैं, हमने औरतों को स्पोर्ट्स में क्या हमने क्रिएशंस की हैं, छोटे मोटे जब वो टूर्नामेंट्स जीतती हैं या बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी जीतती हैं तो कितना हाइप होता है। तो इसी वजह से कि औरतों को अगर स्पोर्ट्स में, कॉलेजेस में, मैं जिस कॉलेज में पढ़ी थी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स टीम होती थी, मैं एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ स्पोर्ट्स टीम्स भी होती थी। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो छोटे तबकात हैं, मैं एक बड़े शहर में रहती थी, उस बड़े शहर के एक अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन छोटे शहर के छोटे इस तरह स्कूलों में इस तरह के मोहल्ले वाले जब मसला बनाते हैं तो वो क्या मसाइल होते हैं, तो इसमें आपको एक थोड़ा सा पीक मिलता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के क्या एक्सपीरियंसेस रहे। इफ़ यू आर अ वुमन प्लेइंग स्पोर्ट्स इन योर कॉलेज और स्कूल, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। या अगर आप एक हज़रत हैं और अगर आपके घर वाली कोई मतलब बहन, बीवी, बेटी कोई भी अगर आके आपसे कहे कि जी मुझे ये फलां स्पोर्ट्स खेलना है, तो आपका क्या रिएक्शन। खैर आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्टिव पर्सन, मुझे तो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा एलर्जी है ओवरऑल, लेकिन ये कि मैं देखती हूँ बड़े शौक से, कुछ स्पोर्ट्स सारे नहीं। एनीवे, स्पोर्ट्स एंड वुमेन
इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीक तक के लिए मिलेंगे इस ड्रामा रिव्यू के बारे में, और भी ड्रामा रिव्यूज आते रहेंगे तो देखते रहिएगा. वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना ना भूलिएगा. बहुत शुक्रिया देखने का. वंस अगेन खुदा हाफिज.